हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वैसे तो आप सभी लोग इसके बारे में जान ही चुके होंगे कि यूपी आरबी यूनल में आपकी जो वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है, लगभग सभी जगह आपने देख चुका होगा। लेकिन हमको कुछ लगा कि आपको ये जानना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कुछ भी बातें आपको बताऊंगा, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप होना शुरू नहीं हुआ, 29 तारीख को इसका फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही जानकारी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा, जिसे बहुत लोग स्किप कर देते हैं जो चीज़ें, और हमको बाद में मालूम पड़ती है तो दिक्कतें होती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे भाई की जो आपकी ये वैकेंसी है, यूपी आरबी यूनल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की जो वैकेंसी है, इसमें जो आपकी टोटल आपकी जो पोस्ट है 31 पोस्ट है, जिसके अंदर आपको 27 पोस्ट सिविल की है और 4 पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की है, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ रजिस्ट्रेशन इन यूपी फार्मेसी काउंसिल, उनके लिए 4 पोस्ट है। बाकी मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 40 साल है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आपकी है, तो भाई कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। ओबीसी की आपकी 9 पोस्ट है, जनरल की आपकी 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 2 पोस्ट है, एससी की आपकी 6 पोस्ट है, एसटी की आपकी 1 है। टोटल आपकी 27 पोस्ट यहाँ पे है। तो इन 27 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे है कि आपकी जो फीस है, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अगर आप आते हैं, तो आपकी फ़ीस है 1180 जीएसटी सहित, प्लस आपकी इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। तो जीएसटी सहित आपकी ये फीस है। और अगर एससी और एसटी से अगर आप आते हैं तो आपकी है 826। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि 29 सितंबर से आपकी ये फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा। 29 अगस्त से आपका शुरू होगा और 19 सितंबर आपका जो है लास्ट डेट होगा। और एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कुछ डेट नहीं आई है, ना ही एडमिट कार्ड के बारे में कोई बात कही गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, 29 तारीख से, इसी 29 अगस्त से आपका जो है ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बेसिक जानकारी कि यहाँ कब फॉर्म फिलअप होगा, कब से स्टार्ट होगा, फीस वगैरह कितनी है। बाकी अब हम इसके नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं। इसके नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे सबसे पहले यही दिया गया है कि आपका कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो आप सभी लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपकी है वेतनमान, कितना आपका वेतन होगा। अगर आप अवर अभियंता पदनाम, अगर आपका अवर अभियंता है, अगर पद ऐसा लेवल 7 अगर लागू होता है, तो आपकी प्रारंभिक वेतन होगी 44,900 रुपये। अगर आप फार्मासिस्ट के पद पे हैं तो आपकी होगी 29,800 होगी। जो आयु की गणना की जाएगी 1/7/2022 से की जाएगी। और अवर अभियंता के लिए न्यूनतम आपकी 18 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल होगी। इसी प्रकार फार्मासिस्ट की भी होगी, न्यूनतम आपके 18 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल के लिए भी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आवेदन शुल्क के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आवेदन शुल्क आपका क्या होगा, 826 रुपये होगा। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप अन्य श्रेणी के हैं, जैसे कि आप जनरल ओबीसी, इसमें अगर आप आते हैं 1180 आपकी पोस्ट होगी। बाकी अगर आप दिव्यांगजन हैं, मतलब कि तो आपके लिए 12 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर हो गई इसके बारे में। अब ये जानकारी आपने पहले देख ली थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिखा है कि आप डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से, अगर आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है, तो आप आवेदन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फार्मेसी डिप्लोमा जो कि रेगुलर आपके होते हैं, उनके लिए ये आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एग्ज़ाम हमने बात कर लिया कि फॉर्म फिलअप कब होगा और उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि भाई कोई एग्ज़ाम की अगर हम लोग तैयारी करते हैं, तो उसका एग्ज़ाम में CBT 1 होगा। तो इसमें CBT 1 जो होगा वो आपका टोटल 200 मार्क का होगा, ठीक है, 200 मार्क होगा। और विद नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, कितने की, 1/4 की होगी। आपका जो 150 क्वेश्चन होगा, देखो मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वही बता रहा हूँ। अवर अभियंता के पद पे जो होगा 3 घंटे का आपका ये परीक्षा होगी, जिसमें आपका कहा गया है कि 150% जो आपके होंगे वो आपके डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन से होंगे, आप जिस ट्रेड से हैं। और 150 अंकों का ये होगा, जिसमें आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रखा गया है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और द्वितीय भाग में मतलब जो इसमें 50 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, वहाँ 50 क्वेश्चन में आपको जो है हिंदी, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको वो भी 1 अंक का होगा। और नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी, 1/4 की होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में इतना आया होगा कि टोटल आपके कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन में आपका जो टेक्निकल का होगा वो आपका 150 होगा, और 50 में आपका क्या होगा, नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें आपको हिंदी, रीजनिंग और आपका सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। और टोटल पेपर आपका 3 घंटे का ये पेपर होने वाला होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि पेपर का सिलेबस, पेपर का तरीका क्या रहने वाला है, और पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया चयन प्रक्रिया कैसे होगा। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो सीबीटी बेस होगा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, और उसके बारे में प्रोसेस दिया गया है कि सीबीटी ही आपका होगा, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। फिर मेरिट आपकी बनेगी, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ें, कि अब यहाँ पे जो योग्यताएं होंगी और जो आपका सर्टिफिकेट होगा उनके बारे में जब प्रस्तुतिकरण होगा, जब मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सपोज आप पास हो जाते हैं एग्ज़ाम में, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आता है, तो वहाँ पे क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं लिखा है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पे लिखा होगा, हाँ यहाँ देखिए, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये बात ध्यान रखना, अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, नॉन क्लेमिलियर श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के बाद का होना आवश्यक है। मतलब अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो 31/3/2022 मतलब मार्च 2022 के बाद की होनी चाहिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगर जिन लोगों के पास नहीं है वो बनवा लीजिए, या जिन लोगों ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई इधर बनवाई है उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका 2021 का है, दिसंबर महीने का, नवंबर महीने का, तो ये समझ लीजिए कि यूपी RVNL के अंदर आपको 31/3/2022 के बाद का होना चाहिए। ये बहुत से लोग नहीं बताते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि DV जब आपकी होती है तो वहाँ पर ये दिक्कत करता है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग इस जानकारी से अवगत हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, कितना फॉर्म है, कितना क्या तरीका है। और हम बात कर लेते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में। और इसका परीक्षा स्थान देख लीजिए, परीक्षा स्थान में आपका लखनऊ रहेगा, प्रयागराज है, कानपुर है, वाराणसी है, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा है। इन सभी शहरों में आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाला है। बाकी फ़ोटो के बारे में देख लीजिए, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर का भी बहुत ज़्यादा लोचा हो जाता है। यहाँ देख लीजिए कि आपका ये स्कैन फोटोग्राफ जो आपका होगा नॉट ओल्डर देन 3 वीक, मतलब 1 महीने के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और आपकी सिग्नेचर शुड भी JPG फॉर्मेट में, एंड मैक्सिमम डिजिटल साइज इसकी फोटोग्राफ की 50 KB और आपकी सिग्नेचर की कितनी होनी चाहिए, 20 KB। मतलब आपकी जो फ़ोटो की साइज़ होगी वो 50 KB, सिग्नेचर आपकी 20 KB। अब फ़ोटो आपकी 3 वीक मतलब कि 21 दिन के पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने भी SSC का फॉर्म भरा ही होगा तो आपके पास फ़ोटो नया होगा ही, आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास पुराना भी है कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके ऊपर डेट न पड़ी हो, अदरवाइज़ 6 महीने के अंदर का होगा, 3 महीने के अंदर होगा, आप लोग डाल देंगे, अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत इतनी बड़ी होने वाली नहीं होती। बाकी इन लोगों का लिखना होता है कि हाँ इतना वीक होना चाहिए, बस फ़ोटो पे डेट ना हो, और मतलब कि जो है ज़्यादा डेट भी हो तो इतनी पुरानी डेट ना हो कि 1 साल 2 साल पुरानी हो, ताकि देखने से ही लग जाए। और 2 साल पुराने फ़ोटो डालना भी उचित नहीं होता, क्योंकि चेहरे की फेस में बहुत सारा आ जाता है परिवर्तन। तो आप लोग बेहतर समझते हैं इस बातों को, तो आप लोग ये तो समझ जाएंगे ही। इसने यहाँ पर भी यही बात कर रखी है फ़ोटोग्राफ के बारे में और सिग्नेचर इमेज के बारे में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है भाई कि जो इस प्रकार की जो यूपी RVNL मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की जैसे ये वैकेंसी होती हैं, यहाँ पे क्या होता है जब भी आपका मतलब वो होता है तो इसमें थोड़ा मतलब कि बॉन्ड वगैरह जमा करना पड़ता है। बॉन्ड में जैसे कि देखो लिखा हुआ है कि आपको 1,50,000 का 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको जमा करना पड़ेगा। किस पद के लिए, अगर आप अवर अभियंता पद पे बैठते हैं तो 1.5 लाख का जमा करना पड़ेगा, जो कि 3 वर्षों तक के लिए विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। बाकी 75,000 आपका जो होगा किसके लिए होगा, फार्मासिस्ट के पद के लिए जमा करना होगा। तो ये कुछ जानकारी होती हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है। बाकी हमने इस पे बात कर ही लिया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो कि 29/8/22 को है, और अंतिम तिथि आपकी जो है 29/9/2022 में होगी, और जमा करने की शुल्क जमा करने की रात के 11 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। बाकी आप सभी से विनम्र निवेदन यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए।
और नेक्स्ट ही वीडियो हम बनाने वाले हैं DRDO सेप्टेम की जो वैकेंसी आई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे उसका सिलेबस है, कैसे क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।